हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और मन लगा के तैयारी कर रहे हैं ना? तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इकाई अंक निकालने के लिए, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है? टॉपिक क्या है? जो शून्यों की संख्या निकालना, आज का ये टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, शून्य की संख्या अगर निकालना होता है तो सबसे पहले दिए गए गुणनफल को 2 और 5 के रूप में तोड़ लेंगे, और जिसकी संख्या कम होता है वही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो यहाँ लिखते हैं दिए गए, ठीक है, दिए गए संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, संख्या को 2 पर पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप में तोड़ लें। ठीक है, तोड़ लें, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी, वही शून्यों की संख्या होगी। वही क्या होगी? शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि शून्य का निर्माण हमेशा 2 और 5 के गुणनफल से होता है, के गुणनफल से होता है। यही एक छोटा सा कंसेप्ट है इसका। हमने क्या कहा? यदि शून्यों की संख्या निकालना हो तो दिए गए संख्या को के गुणनफल को के अंत में क्या लिखे हैं? जो दिए गए संख्या के गुणनफल के अंत में अगर शून्य की संख्या निकालना हो तो क्या करना? संख्या को सबसे पहले 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में तोड़ ले। जिसकी संख्या कम होगा वही क्या होगा? शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि शून्य का जो निर्माण होता है हमेशा 2 और 5 के गुणनफल से होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा 12 गुना 13 गुना 14, ठीक है, के अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? ये क्वेश्चन है। चलो देखिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 गुना 13 गुना 14। अब इसमें देखिए, क्या 5 है? कहीं भी केवल 2 है। किसी को भी गुना करिएगा तो क्या कभी जीरो आएगा? तो इनमें एक भी जीरो नहीं होगा, यानी कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब अगला की बात करें। एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। जैसे 15 गुना 25 गुना 35 के अंत में कितने शून्य होंगे? के अंत में कितने शून्य होंगे? ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है? 15 गुना 25 गुना 35 है। इसमें क्या एक भी 2 नजर आ रहा आपको कहीं भी? तो 2 नहीं है, सिर्फ 5 है, तो भी जीरो नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा? कोई
भी शून्य नहीं होगा। समझ गया आगे? चलिए, अब आपने केवल 2 2 2 था तो भी जीरो नहीं बना, 5 5 5 था तो भी नहीं बना, अब जीरो बनेगा कैसे? तो अब आइए एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 16 गुना 25 के अंत में कितने कितने शून्य होंगे, है कि नहीं? तो जरा इसको सॉल्व करिए। तो 16 गुना 25 करा, क्या दिया हुआ? 16 गुना 25। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम, तो 16 को क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 4, और 25 को क्या लिखेंगे? 5 पे पावर 2। तो अब देखिए यहाँ से जो 2 है उसकी संख्या कितना है? 4 गो, और 5 है उसकी संख्या कितना है? 2 गो। तो जिसकी संख्या कम वही होगा शून्य की संख्या। तो शून्य 5 की संख्या कितना है? 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? यानी नंबर ऑफ जो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? तो 2 गो होगा, और यही आपके क्या है? आंसर है। समझ गए हमारी बात को? चलिए अगला देखते हैं। जैसे बोले 32 गुना 125 के अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे। तो जरा इसको सॉल्व करिए। तो क्या लिखा हुआ है कि 32 गुना 125। अब इसको जब आप तोड़िएगा 32 को, तो 2 पर पावर कितना होता है? 5 होता है, और 125 को तोड़िएगा तो 5 पे पावर 3 होता है। तो अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि भैया 2 की जो संख्या हो कितना है? 5 है, और 5 की जो संख्या हो कितना है? 3 है। तो यहाँ से बताइए नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वह कितना हो जाएगा? तो हम बोले दोनों में से जिसकी संख्या कम होगा नंबर ऑफ जीरो वही होगा। तो ये 5 की संख्या कम है, 3 है, और ये 5 है, तो कितना होगा? 3 गुना जीरो बनेगा। ये 3 आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे ले लिया क्या? 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15, ठीक है, के अंत में कितने शून्य हैं? इसके अंत में कितने शून्य, ये क्वेश्चन आपके हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15। अब जब इसमें बात देखेंगे तो सीधी सी बात है, अगर 2 की संख्या अगर देखा जाए, यहाँ से लिखे हम 2 की अगर आप संख्या की बात करेंगे, और किसकी संख्या? 5 की संख्या, 5 की संख्या अगर आप देखेंगे तो 5 यहाँ पे क्या गो है? एक गो है। 15 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 होगा, यानी 5 की संख्या कितना है? 1 है। लेकिन 2 की संख्या देखें तो 12 में कितना 2 है? 2 गो 2 है, और 1 गो 2 इसमें है, यानी 2 की संख्या कितना है? 3 गो। तो आप बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जब जीरो की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1, और यही आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। तो जब भी आपको इस टाइप से गुणनफल के रूप में दिया जाए तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसको तोड़ लीजिए, और जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। चलिए एक दो और ले लेते हैं। जैसे बोले 2 पर पावर 210 गुना 5 पे पावर 310 के अंत में कितने शून्य है? के अंत में कितने शून्य है ना? चलिए के अंत में कितने शून्य। तो अब देखिए यहां से, तो 2 की संख्या कितना है? तो 2 की संख्या 210 गो, और 5 की संख्या कितना है? तो 5 की संख्या अगर देखेंगे 310। अब आप बताइए जो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 210, यानी जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ क्या होंगे? जीरो होंगे। यानी जिसकी संख्या कम होगा वही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे। कोई तकलीफ? चलिए अब इस टाइप के प्रश्न आप समझ गए। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का, इसी का टॉपिक क्या है? जो प्राकृत
संख्या एवं फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या निकालना। आज के इस वीडियो में हम जो है पूरा नंबर ऑफ जीरो ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या याद रखना है, इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि अंतिम संख्या, क्या अंतिम संख्या में 5 से भाग दे, ठीक है। उसके बाद आए भागफल अगर 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो तो पुनः 5 से भाग दे, पुनः 5 से भाग दे, और यह तब तक करना है, ठीक है। तब तक करना है जब तक भागफल का मान छोटा न हो जाए 5 से, ठीक है। 5 से छोटा ना हो जाए। और अंत में क्या करना है, अंत में सभी भागफल को जोड़ देना, भागफल को जोड़ देना, वही शून्यों की संख्या होगी, वही शून्यों की संख्या होगी, वही क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए जरा सा बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बोले कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 100 के अंत में, 100 के अंत में कितने शून्य होंगे, 100 के अंत में कितने शून्य होंगे। चलिए जरा इसको हम लोग सॉल्व करें। तो अंतिम संख्या कितना है, 100, यहां से लेंगे क्या, 100, इसमें क्या बोले करने के लिए, 5 से भाग दीजिए। जब 5 से भाग देंगे कितना होगा, 20। अब देखिए ये 20 क्या है, 5 से बढ़ा है, तो पुनः क्या करेंगे, इस 20 में 5 से भाग देंगे, तो 5 चौके कितना हो गया, 20। अब देखिए ये जो 4 है वो 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो अब आगे भाग नहीं देंगे। अब लिखेंगे अतः शून्य की संख्या बराबर, भागफल कितना है, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24, और ये आपके आंसर हो गए। क्या समझ में आया। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे बोले 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 गुना 200 के अंत में, 200 के अंत में कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे, ये क्वेश्चन है। चलिए जरा इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो अंतिम संख्या पकड़िए, अंतिम संख्या कितना है, 200, उसमें क्या करिए, 5 से भाग दीजिए, 200 में 5 से भाग दें कितना होगा, 40। और फिर इस 40 में क्या करिए, 5 से भाग दिए, 5 8 कितना होगा, 40। अब फिर 8 में 5 से भाग दिए, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा कि नहीं, शेष से कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, शेष से कोई लेना देना नहीं है। 8 में 5 एक बार में जा रहा है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको सिर्फ भागफल से मतलब हुआ, शेष से मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 40 + 8 + 1 यानी कितना हो गया 49। ये आपके आंसर हो गए। अब इसके जगह पे आपके मन में जो आ जाए वो ले लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हर टाइप के प्रश्न हम बनाएंगे अभी। ठीक है, अब 2 प्रश्न देख लिए, तो अब इसमें हम थोड़ा सा फैक्टोरियल में चलते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हम कहें फैक्टोरियल 240 के अंत में शून्य की संख्या निकालें, शून्य की संख्या निकालें, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ 240, इसमें कुछ नहीं करना आपको, 5 से भाग दीजिए। जब 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 48 हो जाएगा। फिर 48 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 × 5 = 45 हो गया। अब फिर 9 में 5 से भाग देंगे तो क्या मरतब लगेगा, 1 मरतब लगेगा। अब तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब अंत में क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। अतः शून्य की संख्या बराबर 48 + 9 + 1 बराबर 58। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फैक्टोरियल 500 के अंत में शून्य की संख्या निकालें, शून्य की संख्या निकालें। ठीक है, चलिए हर टाइप का प्रश्न हम आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। समझ रहे बात को? तो क्या करिए, 500 को पकड़िए। अब इसमें क्या करिए, 5 से भाग दिए, कितना होगा 100। अब फिर ये 5 से बड़ा है तो 100 में क्या करिए, 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 20। फिर 20 में क्या करिए, 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20। अब देखिए ये भागफल 5 से छोटा हो गया, तो अब नहीं देंगे, अब लिख देंगे अतः शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइए। 100 + 20 + 4 कितना हुआ 124। वो आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ गए बाबू, कोई दिक्कत? चलिए अब जरा से हम लोग फैक्टोरियल में आपने देख लिया, प्राकृत संख्या में भी देख लिया। अब अगला कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है कि सम संख्या, क्या सम संख्या के गुणनफल, सम संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या टॉपिक क्या है, जो सम संख्या के गुणनफल के अंत में क्या करना बाबू, शून्य की संख्या अगर आपको निकालना है तो जरा इसका हम लोग जो है समझ लेंगे क्या है। सबसे पहले अंतिम संख्या को आधा करना है, अंतिम संख्या को आधा करना। दूसरा पॉइंट, सेम रूल द्वारा, सेम रूल से इसे भी बनाना है, इसे भी बनाना है। पहले क्या करना है, आधा कर देंगे, उसके बाद सेम रूल से इसे भी बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस रहेगा 2 × 4 × 6 × 8 गुना डॉट 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 गुना 100, ठीक है, गुना 100 के अंत में शून्य की संख्या निकालें, शून्य की संख्या निकालें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले इसको आधा कर दीजिए,
करिए ना। तो 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अब इसमें वही रूल लगाना है, 50 में 5 से भाग देंगे कितना होगा 10, फिर 10 में कितना से भाग देंगे 5 से, 5 ना कितना हो गया 10। अब देखिए ये 5 से छोटा हो गया तो अब नहीं लिखेंगे, अब लिख देंगे अतः शून्य की संख्या बराबर, अतः शून्य की संख्या बराबर, ये 50 था ना, इसको ऐड नहीं करना आपको, ये ऐड कहाँ से करेंगे, जहाँ से 5 से आप भाग देना शुरू किए। तो 10 + 2 = 12, और ये आपके क्या है, आंसर है। क्या यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना ... गुना 240। इसमें विषम संख्या आपको कहीं नहीं दिखेगा कि अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, कितने शून्य होंगे। अगर आपको बनाना होगा तो आप इसके जगह पर दुनिया के कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले संख्या का आधा करिए, तो 240 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा 120। अब क्या करिए, 120 में 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 24। अब 24 में फिर 5 से भाग दीजिए तो 5 चौके 20। अब देखिए 5 से ये छोटा हो गया कि नहीं, अब नहीं कुछ करना, अब लिख देंगे अतः शून्य की संख्या बराबर 24 + 4 = 28। ये आपके आंसर हो गए। क्या यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी क्या, नहीं होगा। चलिए अब एक अगला कंसेप्ट थोड़ा सा सीखेंगे प्यारा सा। अगला कंसेप्ट क्या होता है, जब बेस एंड, ठीक है, जब बेस एंड पावर एक जैसा हो, एक जैसा हो, तब शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर, तो शून्यों की संख्या बराबर क्या करेंगे बाबू, एक छोटा सा क्या करना है, फार्मूला हमको याद रखना है। कौन सा फार्मूला, आइए, 5 × n × n + 1/2। अब प्लस क्या होता है, 25 के गुणज का योग। एक छोटा सा प्यारा सा ये सवाल, ये प्रश्न आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ गए, एक छोटा सा क्या करना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको आराम से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए जरा हम बात करते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या, 1 पर पावर 1 गुना, 2 पर पावर 2 गुना, 3 पर पावर 3 गुना, 4 पे पावर 4 गुना ... गुना 26 पे पावर 26, 26 पे पावर 26 के अंत में शून्य की संख्या निकालें। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से कहिएगा सर n क्या है, तो n बराबर क्या होगा, यानी लास्ट नंबर बटे 5। n बराबर क्या होगा, लास्ट नंबर बटे 5, याद रखिएगा। चलिए तो इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, सीखिएगा। देखिए तो बेस एक जैसा है, पावर भी एक है, बेस एक है, पावर, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, n जब निकालेंगे तो 26 बटे कितना से भाग देंगे 5 से, तो क्या होगा 5 × 25, तो ये आपका n का मान हो गया। क्या हो गया, n का मान हो गया। अब जरा फॉर्मूला आप बैठा दीजिए, तो देखिए 5 गुना n का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6 बटे क्या करेंगे 2, प्लस 26 में 25 कै बार आएगा, एक के बार ना आएगा, एक के बार ना जाएगा 26 में, तो यहाँ लिखेंगे 25, क्योंकि यहाँ पे क्या 25 से कम रहता तब नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या है 26 है, तो एक बार इसमें भाग जाएगा, एगो गुना जाएगा 25 का। ठीक है, तो अब इसको कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 5 × 25 कितना हो गया
75 प्लस 25 यानी कितना हो गया 100। यही आपके क्या है आंसर है। समझ गए हमारी बातों को। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 1 पे पावर 1 गुना, 2 पर पावर 2 गुना, 3 पर पावर 3 गुना, 4 पे पावर 4 गुना डॉट 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 गुना 57 पे पावर 57, ठीक है, के अंत में, ठीक है, के अंत में शून्य की संख्या निकालें। शून्य की संख्या निकालें। ये प्रश्न है बाबू। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको क्या करिए, n का मान निकाल। जब n निकालेंगे तो 57 में 5 से भाग दीजिएगा तो हो जाता है 11 × 5 = 55। अब तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप बैठा दीजिए। जब फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या होगा, 5 गुना 11 गुना 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12/2 प्लस 25 का गुणज। 57 में एक तो 25 आएगा और प्लस 25 दूना 50 भी आएगा। 25 या 75 ज़्यादा हो जाता है, तो 57 से पहले 25 है 50 है, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट करिए, 2 से काटे 2 छके 12, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 11 तिया 33, 330 और प्लस हो गया कितना 75। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 7 3 10 और 3 1 4, यानी कितने हो जाएंगे 405। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 405। समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और प्रश्न हम लोग इसी पे करते हैं। एक और प्रश्न करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमने कहा 1 पे पावर 1 गुना, 2 पर पावर 2 गुना, 3 पे पावर 3 गुना, 4 पे पावर 4 गुना डॉट 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 गुना, ठीक है। जैसे हम कह दिए आपको क्या 80 पे पावर 80 के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए तो सबसे पहले बुआ n निकालिए। n का मान कितना होगा 80, 80 में 5 से भाग देंगे कितना होगा 16। अब बैठाइए फार्मूला पे, तो क्या होगा 5 गुना 16 गुना 16 में 1 जोड़िए तो 17/2 प्लस क्या हो जाएगा बुआ, जो 80 है तो 25 आएगा, प्लस 25 में 50 आएगा, प्लस 75 आएगा। 80 से पहले 3 को गुना जाएगा, 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 2 8 16, 8 5 40, 17 चौके 68, 680 हो गया, प्लस 25 100 150 हो गया इधर। अब इसको जोड़ दिएगा तो 0 हुआ, 8 5 13, 6 7 1 8, यानी 830 ये आपके आंसर हो गए। क्या कोई तकलीफ हुआ नहीं ना, तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है, जब सभी पर पावर एक जैसा हो, एक जैसा हो, जब सभी पे पावर क्या होगा एक जैसा हो, तब आप कैसे सवाल को बनाइएगा। चलिए एग्जाम्पल की ओर तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा 1 पे पावर 4 गुना, 2 पर पावर 4 गुना, 3 पे पावर 4 गुना डॉट 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 50 पे पावर 4 के अंत में शून्य की संख्या निकालें। शून्य की संख्या निकालें, है ना बुआ। इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए जरा से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेम नियम से आप बनाते तो वही बनाइए। 50 में क्या करिए 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया 10। अब फिर 10 में क्या करिए 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया 2 हो गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः शून्य की संख्या बराबर, अतः शून्य की संख्या बराबर क्या करेंगे तो 10 प्लस 2 = कितना हो गया 12। लेकिन पावर क्या था सब पे 4, तो इस 4 से गुना कर देंगे तो 12 चौके 48, ये आपके आंसर होंगे, ठीक है।
तो जो बुआ पावर रहेंगे उसको क्या करना, आपस में आपको गुना कर देना और कुछ छो नहीं करना है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं बुआ। जैसे हम बोले क्या, जो 1 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5 गुना डॉट 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 गुना 45 पे पावर 5, ठीक है, के अंत में शून्य की संख्या निकालें। शून्य की संख्या निकालें। शून्य की संख्या निकालें। तो क्या करोगे बाबू, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। तो 45 है तो 45 में 5 से भाग दिए तो कितना होगा, 5 9 45। अब फिर 9 में 5 से भाग दिए तो 1 मरतबे जाएगा, अब तो नहीं जाएगा। अब लिखेंगे अतः शून्य की संख्या बराबर, शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 9 + 1 = 10, लेकिन पावर सब पे क्या है 5 है, तो इस पावर से गुना कर दीजिए। तो 10 पंचे कितना हो गया 50, और ये आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को। जब पावर सब पे सेम रहेगा तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाबू। जैसे 1 पर पावर 100 गुना 2 पर पावर 100 गुना 3 पर पावर 100 गुना डॉट 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 गुना 89 पे पावर 100 के अंत में शून्य की संख्या निकालें। शून्य की संख्या निकालें, है ना। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना, 89 में 5 से भाग देंगे तो 17 × 5 = 85 होता है बाबा। 17 में भाग देंगे 5 से तो 5 × 3 = 15 होता है। अब तो नहीं लगेगा, अब लिख देंगे अतः शून्य की संख्या बराबर, क्या हो जाएगा बुआ, तो 17 + 3 = कितना 20 और गुना कितना 100 बराबर 2000। ये आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को, यहाँ तक में बुआ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। अब उस टाइप से थोड़ा सा अलग हटते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि 100 गुना 200 गुना 300 गुना डॉट 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 गुना 1 पर 4 गो जीरो के अंत में शून्य की संख्या निकालें, ठीक है, शून्य की संख्या निकालें। तो चलिए बुआ हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। क्या है 100 गुना 200 गुना कितना है 300 गुना डॉट 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 गुना कितना है 1 पर 1 2 3 4। अब इसमें जरा देखिएगा आप, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 100 क्या आ रहा है, हर में 100 है, 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन ले लेंगे। और ये कितना बार होगा, तो जो लास्ट नंबर है उसमें 100 से भाग दीजिए। तो 100 से भाग दें 2 जीरो कट जाए तो 100, तो इस पे पावर बैठा दीजिए 100 इंटू 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कितना बार 100। कोई दिक्कत, क्योंकि 100 बुआ क्या किए कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सीखिएगा जरा। अब इसको क्या करना है, अब ज़रा देखिए इस 100 को क्या लिख सकते हैं आप 10 पे पावर 2, अब पर पावर कितना है 100। इसको अलग सॉल्व करिए, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 10 पे पावर कितना होगा 200 हो जाएगा। यानी यहाँ जो शून्य की संख्या हो गया कितना हो गया 200। अब 1 गुना 2 गुना 3 कहाँ तक 100, इसको सॉल्व करिए तो 100 में आप जब 5 से भाग देंगे कितना हुआ 20, फिर 20 में क्या करिए 5 से भाग दिए कितना होगा 4, यानी इधर कितना बना 20 और 4 24, कितना बना 24 बना। तो अब लिखेंगे अतः शून्य की संख्या बराबर कितना, उधर 200 इधर 24 बराबर कितना 224। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलिए उसी तरह से बाबू एक प्रश्न और कर लेंगे इसी टाइप के, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। समझो जरा 1000 गुना 2000
गुना कितना बुआ 3000 गुना डॉट 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 गुना 1 पर 1 2 3 4 5, ठीक है। के अंत में शून्य की संख्या निकालें, शून्य की संख्या निकालें, शून्य की संख्या निकालें। चलिए तो जरा निकालते हैं। आइए, क्या है 1000 गुना 2000 गुना 3000 गुना डॉट डॉट गुना कितना है 1 2 3 4 5 हो गया ना, ठीक। अब इसमें कॉमन कितना जीरो आ रहा है 3 जीरो, सब में देखिए है 3 जीरो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ऊपर पावर कितना होगा 1 पर 1 2 3 गो जीरो, यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा केवल 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 3 जीरो बाहर आ गया तो कितना बचेगा 100, यानी यही पावर जो है 100 तक ही नहीं बचेगा, 1 जीरो ज़्यादा हो गया ना, 1 जीरो ज़्यादा हो गया, ठीक है। दो ही जीरो ना, ये दो जितना है ये दो, ठीक है। 3 जीरो कॉमन लिए और कितना पावर 1 सॉन्ग तक जाएगा ना। चलिए अब जरा इसको देखिए, क्या इस 1000 को हम लिख सकते हैं ना बुआ 10 पे पावर 3, अब पर पावर कितना है 100, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो ये 10 पे पावर कितना होगा बुआ 300, मतलब क्या हो गया यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो बना कितना 300 जीरो, तो यहाँ बन गया। अब 1 से लेकर के 100 तक में अभी जस्ट ऊपर वाला हम सवाल में निकाले कितना, यानी 100 में अगर आप बुआ 5 से भाग देंगे कितना होगा 20, इस फिर 20 में आप 5 से भाग दें कितना होगा 4, यानी 20 4 कितना हो गया 24 इधर बन गया। तो टोटल 300 इधर बना, 24 इधर बना, तो अतः लिखेंगे अतः शून्य की संख्या बराबर 324। ये आपके क्या है आंसर है। समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से बुआ यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए ठीक है, एक प्यारा सा सवाल और हम लोग इसमें सीखेंगे, छोटा सा। उच्चतम घात की संख्या, ये कैसे निकाला जाता है? उच्चतम घात की संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज़ एक थोड़ा सा हमको सीखना आपको। जैसे वो आपको कोई फैक्टोरियल दे देगा, क्या दे देगा फैक्टोरियल, क्वेश्चन उठाएगा जो फैक्टोरियल 214 के या में के नहीं हटाइए, इसको काट के देखिए, में 5 की उच्चतम घात निकालें। ठीक है, तो बुआ जिसका भी उच्चतम घात निकालना हो ना, आपको कुछ नहीं करना, उस संख्या से आपको केवल भाग देते चाहिए। तो 214 में 5 से भाग दिए कितना होगा, 5 चौके 20, 1 14, 5 दूना 10, अब तो नहीं लगेगा। फिर 42 में बुआ 5 से भाग दिए तो कितना हो गया, 5 8 40, 8 हो गया। फिर 8 में बुआ 5 से भाग दिए तो 5 1 5। अब समझ गए यहाँ तक? अब यहाँ से लिख देंगे अतः 5 की घात बराबर 42 + 8 + 1, तो 42 8 50 1 51, ये आपके आंसर है। तो इस टाइप के प्रश्न अगर वो आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वह देखिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में हम पूरा नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट ले करके जो है क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा तो कैसा रहा, ठीक है वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।